हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। ये इतिहास के श्रृंखला का आएगा वीडियो है एंशिएंट इंडिया का। बहुत लंबे समय के बाद ये वीडियो आ रहा है, ठीक है। इसके लिए सॉरी। अब इसको कंप्लीट करेंगे और कंटिन्यूटी में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जैन धर्म के बारे में पढ़ना है यहाँ पे, पर उससे पहले जो कुछ बातें हैं उसको समझना है हम लोगों को, ठीक है। आपको याद होगा कि उत्तर वैदिक काल में जो हमारा समाज है वो 4 अलग अलग वर्णों में बट गया था। नहीं याद होगा तो देखिएगा, ठीक है। तो 4 अलग अलग वर्ण में क्या था? आपको एक व्यवस्था था, उसका बोलते हैं ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र, ठीक। उत्तर वैदिक काल तक आते आते हमारा समाज 4 अलग अलग वर्णों में बट गया, ठीक। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस वर्णों का एक विभाजन था, ठीक है। ये जो विभाजन है बाद में चल के हमारा समाज में ये सामाजिक व्यवस्था के आधार और प्रतिष्ठा का एक केंद्र बिंदु बन गया, ठीक है। पर मूल रूप से ऐसा जो ज्ञानी लोग कहते हैं कि मूल रूप से इसका विभाजन जो था वो कर्म के आधार पे था। कर्म करना है कि भाई ये काम करेंगे, ये काम करेंगे और अंत समाज का नियंत्रण एक तरीके से चलेगा, ठीक है। पर फिर भी वही बात कि नीचे वाले लोगों को क्यों कहेंगे भाई तुम्ही को शूद्र सेवा करना है, तो उनका एक अपना विरोध है कि भाई हम ही क्यों सेवा करें, ऊपर वाले लोग भी सेवा कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ये विरोध का भावनात्मक रहता है। पर बाकी लोगों का कहना यह है कि ये समाज जो बटा था शुरुआती दौर में, वो बटा था, बटने का जो आधार था मूल रूप से क्या था, तो एक तार्किक आधार कि समाज का संचालन कैसे हो। तो समाज के संचालन के लिए 4 अलग अलग वर्ण बने। उसमें से एक है ब्राह्मण। ब्राह्मण का काम क्या है? शिक्षा देना, ठीक है। शिक्षा और पूजा पाठ करवाना, जो कि धर्म की विधि है, वो करवाने का काम किसका था? ब्राह्मण का था। दूसरा है क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम है शासन करना, और शासन करते हुए आपकी रक्षा करेंगे, और रक्षा करने के बदले में आपसे लेंगे कर। तो कर ये कलेक्ट करेंगे, टैक्स लेंगे, और अंत आपकी रक्षा करेंगे और उस क्षेत्र विशेष की रक्षा करेंगे जहाँ पे वो शासन करेंगे, ठीक है। वैश्य का काम है आपका क्या? तो व्यापार, कृषि तथा कार्य, ये व्यापार का काम करते थे, कृषि तथा व्यापार। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इनका काम था आर्थिक मामलों को देखना, ठीक है। एक तरीके से समाज में आर्थिक व्यवस्था में योगदान वैश्य समुदाय के लोगों का था, ठीक है। शूद्र का काम क्या? सभी वर्णों को समान रूप से, ठीक है। सॉरी, शूद्र का काम क्या है? तो शूद्र का काम था सेवा करने का काम था, ठीक है। शूद्र का काम है सेवा करने का काम। तो इस तरीके से आपको एक वर्गीकरण देखने को मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम है शिक्षा, पूजा पाठ इस तरीके से काम करवाना। क्षत्रिय का काम है शासन और रक्षा करना, ठीक। वैश्य कृषि तथा व्यापार। शूद्र का काम है सेवा करना, ठीक। तो कोई भी बात कितनी भी सत्य हो जाए, पर अंततः कुछ बात तो ऐसी है कि भाई साहब मान लीजिए कि इनका सेवा करना काम था, इनको धार्मिक पुस्तक पढ़ने में क्या दिक्कत है भाई? ठीक है, आप सेवा करवा लेते, जब इनको मन करता धार्मिक पुस्तक बनेगा तो पढ़ लेते, ठीक है। तो बहुत कंट्रोवर्सी वाला मामला है, अपने क्वेश्चन ले नहीं देना है, ठीक है। अपने को पॉइंट पढ़ना है, समझना है, उसके बाद एग्जाम देना है, पास करना है, ठीक। तो देखिए आगे। अब जब ये 4 अलग अलग आपको वर्ण दिखा, ठीक है, हम अक्सर अंततः आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो धार्मिक आंदोलन हुआ प्राचीन कालों में, उसके आधार क्या थे, ठीक है। किस कारणों से ऐसा धार्मिक आंदोलन की हमारे यहाँ पे संभावनाएं जन्म लिया, ठीक है। तो धार्मिक आंदोलन होने के पीछे जो ये आपको 4 वर्ण व्यवस्था देखा था, 4 में वर्ण व्यवस्था के कारण उत्पन्न सामाजिक भेदभाव धार्मिक आंदोलन का एक आधार बना प्राचीन कालों में, ठीक। क्या बोले कि धार्मिक जो ये 4 वर्ण व्यवस्था था, उससे उत्पन्न सामाजिक भेदभाव के कारण से प्राचीन कालों में धार्मिक आंदोलन का एक आधार बनता है, ठीक। आधार क्या है? तो पहला आधार तो यही था कि इस काल तक आते आते, ठीक है, जब हम मगध का उत्कर्ष देख लेते हैं, मगध के उत्कर्ष के बाद जो समझ चल रहा होता है, उस काल तक आते आते आपको एक उत्तर वैदिक काल में ही आपको पता है कि अतरंजी खेर के पास में क्या हुआ था? लोहे का खोज हो चुका था, ठीक है। अतरंजी खेर, ये यूपी में जगह है, लोहे का खोज हो गया था, ठीक। लोहे के खोज होने से हुआ क्या कि जो आपका उत्तर पूर्वी भारत का जो पूर्वी इलाका है, ठीक है, यदि आप भारत को इस तरीके से देखें, ये भारत है आपका, ठीक। अब इस भारत में जनरली जो पूरा जो विस्तार हुआ, सरस्वती नदी के किनारे आर्य सभ्यता का विकास हुआ, ठीक है, विस्तार हुआ, ठीक। और इस क्षेत्रों से धीरे धीरे ये लोग इधर की ओर बढ़ने लगे, उत्तर वैदिक काल तक आता था ये इस वाले हिस्से में बढ़ गया, ठीक है। अब उसमें से आपको दिखेगा कि इन क्षेत्रों तक में क्या हुआ था कि यहाँ तक इनके पास उस समय तक अतरंजी खेर में लोहे का खोज हुआ यूपी में, ठीक है। लोहे के खोज होने से फायदा ये हुआ कि इन क्षेत्रों का जंगल जो बहुत अधिक मात्रा में था, क्योंकि नदी क्षेत्र है, ठीक है, नदी का क्षेत्र है, नदी का क्षेत्र होगा तो आप जान ही रहे कि क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे जंगल वगैरह मिलेंगे, ठीक है। तो इसको साफ करना आसान हो गया, ठीक। अब इस जंगल को साफ किया गया, और साफ करने के साथ साथ जो लोहे का जो प्रयोग हुआ वो कृषि कार्यों में भी होने लगा, ठीक है।
लोहे का प्रयोग किसके लिए? तो कृषि कार्यों में भी होने लगा, आपको देखने को मिलता है। और कृषि कार्यों में होने के साथ साथ ये रक्षा के उद्देश्य से प्रयोग होने लगा। तो ये सब परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा ये लोहे के खोज होने से, ठीक। जब कृषि का विकास हुआ, ठीक है, और इधर में ये इस क्षेत्रों में लोग बसने लगे, ठीक है, तो ये आपको एक परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक। दूसरा हुआ कि जब कृषि का विकास हुआ तो पशु का प्रयोग समझ में आया लोगों को, ठीक है। क्या? पशु का प्रयोग। अब पशु का प्रयोग समझ में आया, पर आपको पता है कि वैदिक धर्मों में पशु बलि का एक कॉन्सेप्ट है, पशु बलि। तो लोग कहना है कि भाई पशु बलि करेंगे तो बड़े पशु बचेगा कहाँ, खेती बाड़ी के लिए, बाकी चीज़ों के लिए कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो एक विरोध की भावना थी, ठीक। और वहाँ से उत्पन्न हुआ कि भाई साहब हमको ये नहीं करना है, पशु बलि नहीं करना है, ठीक। तो अंततः एक विरोध, मतलब कहने का मतलब धार्मिक आंदोलन के जन्म में क्या क्या कारण बन सकते हैं। तो पहला कारण तो ये कि पशु बलि जो हो रहा था इस कारण से भी मोह भंग हुआ बाकी लोगों का, जो लोग किसी कार्य में जुड़े हुए थे, और आप इसमें वैश्य समुदाय के लोगों को रख सकते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट ये बनता है कि मांस प्राप्ति के लिए भी आपको पशु कार्य हो रहा था, ठीक। अब अलग अलग समाज के अलग अलग तो लोग होते ही हैं, ठीक है। हो सकता है वैश्य में कुछ मांस खा रहे हो, कुछ नहीं खा रहे हो, ठीक है, पर वैश्य का आधार, मूल आधार क्या था कि पशु बलि होगा तो पशु काम करने के लिए बचेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद दूसरे समाज में कोई ऐसे लोग होंगे जो कह रहे हैं कि भाई पशु मांस खा रहा है, पशु बलि हो रहा है, ठीक है, तो वो पशु को जो हत्या की जा रही है तो पशु हत्या जो है ठीक नहीं है। तो उस हिसाब से क्या है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अहिंसा का जो ऐसा कोई धर्म हो जहाँ पे अहिंसा की बात हो तो उस जगह पे ठीक रहेगा मामला, ठीक है। वैसा अगला बनता है कि ये कि लॉ आधारित जब उद्योग आपको विकास हुआ, ठीक है, हथियार वगैरह बढ़ने शुरू हुए, बाकी चीज़ें बढ़ने का उदय हुआ, ठीक है, अंत। और इन सब कारणों से लोहे के खोज होने के कारण से, हथियार बनने के कारण से, बाकी चीज़ों के कारण से कृषि का विकास आपको अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। और कृषि के विकास होने से व्यापार का उदय हुआ, ठीक। क्योंकि आपको एक टर्म पता होगा, कृषि अधिशेष, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर सरप्लस बोलते हैं इसको, कृषि अधिशेष। कृषि अधिशेष का मतलब होता है कि आपने जितनी ये अपना अनाज उपजाया है, ठीक, खाने के लिए, उस खाने के मात्रा से आपका अनाज अधिक है, ठीक है। आप एक वर्ष में जितना अनाज खाएंगे, जो कि अगले फसल उगाने तक जो खाएंगे आप, ठीक है, उससे अधिक है तो उसको आप मार्केट में बेचेंगे। और इस व्यवस्था से उदय हुआ व्यापार का। और व्यापार वर्ग से क्या हुआ कि अंततः फिर से हुआ शुरू कि इनके पास एक धनिक वर्ग का विकास हुआ, जिनके पास पैसा है ठीक ठाक मात्रा में। और आपको पता है कि सब काम कौन कर रहा था? ये सब काम वही लोग कर रहे थे जो वैश्य समुदाय से, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण का काम शिक्षा देना था, पूजा पाठ करना है, क्षत्रिय का काम है रक्षा करना, जो राजा रहेंगे एक, अब राजा एक ही होगा पर उसके साथ बाकी लोग जो काम कर रहे हैं वो क्षत्रिय वर्ग के होंगे, ठीक। वैसा तो वैश्य समुदाय के लोग ऐसे कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, अंततः ये व्यापार कर रहे थे, कृषि कर रहे थे, और इनके ये धनिक वर्ग का उदय हो रहा था, ठीक। अब इनके लिए दिक्कत ये था कि इनका सम्मान नहीं है, ठीक है। एक व्यक्ति जो कृषि का कार्य करता है, मेहनत का काम करता है, पैसा कमाता है, ठीक है, टैक्स देता है राजा को, और उसको सम्मान तीसरे दर्जे का मिल रहा है, ठीक। क्योंकि पहले दर्जे पे कौन है? ब्राह्मण है, दूसरे दर्जे पे क्षत्रिय, तीसरे दर्जे पे वैश्य। तो ये कहे कि भाई साहब ये तो हम नहीं मानेंगे, ठीक है, सब कुछ करें हम और भाई कोई और लेके जाए कुछ भी वो लाभ, ठीक है। तो इस तरीके से ये मानना नहीं चाह रहे थे। अगली जो समस्या इसमें ये था कि जो वैदिक धर्म था उसमें सूद पे पैसा लगाना, ठीक है, जो आपको ब्याज पे पैसे लगाते हैं उसको गलत माना गया, ठीक है। बेकनॉट कहते हैं उस व्यवस्था को, ठीक है, आप जब पढ़े होइएगा वैदिक उत्तर वैदिक काल में शब्द, ठीक है। तो ये व्यवस्था को गलत माना गया, कहा कि भाई जो सूद पे पैसा लोग लगाते हैं, जो खाते हैं सूद पे पैसा लगा के, वो ठीक नहीं है, गलत लोग है, ठीक। और जो व्यापारिक वर्ग के लोग हैं जिसके पास पैसा था वो लोग लगाए और पैसा कमाना शुरू किए, ठीक। तो उनको लगा कि हमारी बुराई हो रही है, और हमारी बुराई हो रही है तो इनके पास एक संभावनाएं उत्पन्न हुआ कि हमको एक नए धर्म की तलाश है जहाँ पे इस तरह की संभावनाएं ना हो, ठीक। तो एक समस्या आपको ये भी देखने को मिलता है नए धर्म के उदय में। अगली बात ये था कि इस काल तक आते आते जब व्यापार का उदय हुआ, कृषि का अच्छा विकास हो गया, जिन लोगों के पास भूमि था ठीक मात्रा में व्यापार कर रहे थे वो लोग क्या हो गए? अमीर हो गए, ठीक। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि शूद्र समाज के जो निचले लगते लोग थे उनका काम सेवा करना था, तो उनको कृषि कार्य से उतना लेना देना, ठीक। तो उनके पास जमीन नहीं है, जो व्यक्ति जिसके पास नहीं होगा और बाकी लोग उसके बगल में धनवान हो रहे होंगे, ठीक, तो धनवान हो रहे होंगे बाकी लोगों के पास नहीं है, तो अंततः क्या होगा? एक वर्ग विभेद उत्पन्न होगा धन के आधार पर, ठीक है। और जिस समाज में ये वर्ग विभेद उत्पन्न होगा धन के आधार पे, तो समाज के कुछ लोग क्या करेंगे? चाहेंगे कि वैसा जगह हो जहाँ पे संपत्ति अर्जित करने का कॉन्सेप्ट नहीं हो। और आप इसलिए देखते हुए कि जैन धर्म बौद्ध धर्म के विकास में आपको देखने को मिलता है संपत्ति अर्जित करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब एक अलग अवधारणा है कि जैन धर्म के ज़्यादातर लोग अमीर हैं हमारे समाज में, ठीक है, आज के डेट में, उसके अलग कॉन्सेप्ट है वैसा। तो
एक हो जाओ वहाँ से कॉन्सेप्ट निकला कि संपत्ति अर्जित नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वह संपत्ति अर्जित करेंगे तो वर्ग विभेद उत्पन्न होगा, वर्ग विभेद उत्पन्न होगा तो मानव समाज में आए हुए जो व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति आपको बहुत अमीर दिख रहा है, गरीब दिख रहा है, उसके साथ भेदभाव हो रहा है, तो वो भेदभाव होगा। इस कारण से आपको जैन धर्म बौद्ध धर्म में संपत्ति अर्जित करने का कॉन्सेप्ट उस तरीके से नहीं मिलता है, ठीक है। पर कुछ लोग वैसे पंचव्रत और महाव्रत का कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको, सॉरी महाव्रत और अनुव्रत का, तो उसमें बताएंगे कि क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा बात। अब आगे देखिए, एक कारण आपको ये देखने को मिल गया, ठीक, और एक हो गया कि अहिंसा हो रहा था, ठीक, पशु बलि हो रहा था, पशु बलि को रोकना था, ठीक, अहिंसा था। वर्ग विभेद उत्पन्न हो गया समाज में, जो वैश्य वर्ग के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग सब कुछ करते हैं पर हमको इज्जत तीसरे दर्जे का मिल रहा है, ठीक है, सूद पे पैसा लगाने नहीं दिया जाता, गलत माना जाता है, ठीक। और फिर कुछ ये जो धन के आधार पर जो वर्ग विभेद उत्पन्न हुआ समाज में वो उत्पन्न हो गया, ठीक। और इन सब कारणों से बाकी कुछ लोगों को लगा कि भाई नए धर्म की तलाश होनी चाहिए, और उसी धर्म की तलाश में दो व्यक्ति जो प्रमुख होते हैं हमारे समाज में, महात्मा बुद्ध और महावीर, उन दोनों लोगों के द्वारा ये धर्म का विकास किया जाता है। और इसी विकास में जो आज धर्म हमको पढ़ना उसमें है जैन धर्म पहला, ठीक है, तो पहले जैन धर्म को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं उसको, जैन धर्मों को। कारण समझ गए कि इन सब कारणों से क्या हुआ है, जैन धर्म का विकास और बौद्ध धर्म का विकास हुआ है। अब समझिएगा जैन धर्म का उत्पत्ति कैसे होता है, समझिएगा। जैन धर्म की उत्पत्ति महावीर से आप समझते हैं, ठीक है, किससे समझते हैं, महावीर से। पर महावीर का जब जन्म देखेंगे तो आप उनका जन्म देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उनका जन्म होता है, ठीक है, 540 है, ठीक है, तो BC है, ठीक, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। पर इससे पहले भी क्या था जैन धर्म, जैन धर्म था, क्योंकि आपको पता है कि ये 24वें तीर्थंकर थे महावीर, तो जब 24वें तीर्थंकर ये थे तो इससे पहले 23 तीर्थंकर हुए होंगे, और 23 तीर्थंकर हुए होंगे क्योंकि हम नंबरिंग किसी को दे रहे थे, इसका मतलब 23 तीर्थंकर पहले हुए होंगे, और 23 तीर्थंकर है, इसका मतलब जैन धर्म, इस धर्म का उदय इससे पहले हुआ होगा। तो एनसीईआरटी जैसे किताबों में ये लिखा रहता है कि धर्म का उदय लगभग 9वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, 9वीं सदी ईसा पूर्व में आपको देखने को मिलता है। 10 शताब्दी या सदी के जो भी है उसमें आपको देखने को मिलेगा इसका उद्भव, ठीक है। अगला आपका पहला जो पॉइंट इसमें लिखा हो कि जैन जो शब्द है संस्कृत के जीन शब्द से बना, जिसका क्या अर्थ होता है, विजेता होता है, ठीक। जैन धर्म संस्थापकों को तीर्थंकर तथा जैन महात्मा को निर्ग्रंथ कहा गया है, ध्यान रखिएगा। तो जैन तीर्थंकर जो है संस्थापक और तीर्थंकर कहलाएंगे, जो मुख्य रूप से जैन धर्म के विकास में योगदान देंगे वो तीर्थंकर कहलाएंगे। जो महात्मा है वो क्या कहलाएंगे, तो वो कहलाएंगे निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब होता है जो व्यक्ति बंधन से मुक्त हो गया है उसको बोलते हैं निर्ग्रंथ बोलते हैं, ठीक। अगला पॉइंट हो जाएगा जैन धर्म की स्थापना का श्रेय इस धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को दिया जाता है। तो ऋषभ देव इस धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए, ठीक है। इनको आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, और इन्हीं के द्वारा जैन धर्म की स्थापना के संबंध में जानकारी हमको मिलता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इनके पिता का नाम क्या था, तो ये अश्वसेन था, ठीक है। अगला पॉइंट लिखा हुआ कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो ये थे पार्श्वनाथ, ठीक है, और इनके पिता का नाम था अश्वसेन तथा माता का नाम था वामा, ठीक। पार्श्वनाथ ने अपने दर्शन में 4 मूल तत्वों के पालन पर बात किया था, ठीक, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ठीक, 4 मूल तत्व थे इनके, ये ज्ञान के, ठीक, शिक्षा के आप कह सकते हैं, जो भी शिक्षा जो लोगों को देते थे उसमें 4 मूल तत्व था। पहला था आपका सत्य, सत्य बोलना है, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना है, अस्तेय का मतलब था चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह का मतलब था संपत्ति अर्जित नहीं करना है, संपत्ति नहीं रखना है, ठीक, वैसा। अब आइए थोड़ा महावीर को समझते हैं। ये 23वें तीर्थंकर थे, ठीक, आपको जाए ये पार्श्वनाथ। महावीर का जीवन परिचय में यह है कि महावीर 24वें तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है, जैन धर्म के, वो अंतिम तीर्थंकर थे। इनके बाद जैन धर्म में तीर्थंकर का सब आपको प्रचलन नहीं देखने को मिलता है, ठीक। वास्तविक रूप से जैन धर्म की स्थापना तथा प्रचार प्रसार महावीर ने की थी। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ है, तो ये हुआ था कुंडग्राम वैशाली में, वैशाली जिला में ही जो कुंडग्राम जगह है वहीं पे इनका जन्म हुआ है 540 ईसा पूर्व में, ठीक। इनके पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ था, ठीक, और इनके पिता ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, मतलब एक राज परिवार से ये निकले हुए व्यक्ति हैं महावीर, ठीक। ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम क्या था, सॉरी इनकी माता जो है त्रिशला थी, ठीक है, त्रिशला जो है बेसिकली लिच्छवी राजा चेटक की बहन है, ठीक। लिच्छवी जो वैशाली में जो राजा हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में बात किया जा रहा है। इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था, और इनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी थी, ठीक है, और इनके दामाद का नाम क्या है, तो ये नाम है जामिल, नाम था इनके दामाद का, ठीक है। अनुजा प्रियदर्शनी इनकी पुत्री का नाम है और दामाद का नाम जामिल था। पत्नी का नाम है क्या, तो ये यशोदा नाम है, ठीक है। माता का नाम त्रिशला है, जो कि आपको लिच्छवी राजा के ये बहन थे, ये चेटक की बहन थी, ठीक। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, ठीक है, तो शादी विवाह के बाद गृह त्याग किए हैं, 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए,
और 12 वर्षों का तपस्या किया। तपस्या करने का अंत इनको जिम्भड़ी ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। ठीक है, तो वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये महावीर कहलाए। ठीक है, अहर्त कहलाए। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाते हैं, तो अहर्त, निर्ग्रंथ और जीन कहलाए। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, अहर्त, जीन तथा निर्ग्रंथ ये सब आपको नाम मिलता है। इनके बचपन का नाम आपको मिला हुआ होगा, लिखा होगा। ठीक है, वर्धमान इनके बचपन का नाम था, शायद होगा उसमें। ठीक है, वर्धमान होगा यहाँ पे। ठीक है, वर्धमान इनके बचपन का नाम है, ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, वर्धमान इनके बचपन का नाम। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो यह अहर्त, निर्ग्रंथ और जीन कहलाया। अहर्त का मतलब होता है योग्य व्यक्ति। ठीक है, जीन का मतलब होता है विजेता, और निर्ग्रंथ का मतलब है कि जो व्यक्ति बंधन मुक्त हो। ठीक है, बंधन रहित हो, तो इस तरीके से निर्ग्रंथ। अब इसका बंधन रहित का सेंस अलग अलग ले सकते हैं कि कोई व्यक्ति लालच, इच्छा, इससे जो है बंधन रहित हो गया हो। ठीक, या फिर समाज से भी हो गया हो, परिवार से भी हो गया, वो बाहर निकल गया हो। बिल्कुल ठीक है। अगला आपका जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक, यदि आपके पास पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो जो पूर्ण ज्ञान की जो स्थिति है वो कैवल्य की स्थिति कहलाता है जैन धर्मों में। ठीक, अगला पॉइंट है आपका कि इनके प्रथम शिष्य क्या थे, इनके दामाद जामिल थे। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश अर्धमगधी भाषा में दिया था या प्राकृत भाषा में दिया था। तो ये बिहार में आपको लोकल भाषा, रीजनल भाषा है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो आपको जितने भी आपको वैदिक काल में जो पुस्तक लिखे गए, धार्मिक पुस्तक वगैरह, वो संस्कृत भाषा में था। ठीक है, संस्कृत भाषा में था, और संस्कृत भाषा को उच्च वर्ग के लोग ही समझ सकते थे। या राजा समझ रहा है, राजा क्षत्रिय परिवार के लोग समझ रहे हैं, या ब्राह्मण तो समझ ही रहे हैं, ब्राह्मण सबसे उच्च है, तो शिक्षा का पूरा माध्यम संस्कृत था, तो वो लोग जानते थे उसको। ठीक है, पर जो निचले तबके के लोग हैं संस्कृत भाषा को पढ़ नहीं पा रहा, ठीक से नहीं पढ़ पा रहे, समझ पा रहा। ठीक, और एक लंबे समय तक उनको शिक्षा से दूर भी रखा गया, तो एक कारण उसका ये भी हो सकता है। ठीक, तो जो इनका उद्देश्य ये था कि भाई साहब ऐसी भाषा बोला जाए जो सामान्य जन के लोग भी उसको समझ पाए, उतना बहुत क्लिष्ट भाषा नहीं हो, तो हमारा विचार तभी प्रसार होगा, हमारा धर्म तभी विकास करेगा जब सामान्य जन उसको समझ पाएंगे। ठीक, अगला है आपका कि ये महावीर स्वामी ने अपने समय काल में एक संघ की स्थापना की थी। इसमें 11 प्रमुख अनुयायी थे, जिसे गंधर कहा गया था। तो संघ की स्थापना, इसमें गंधर, आपको 11 प्रमुख अनुयायियों का जो ग्रुप था उसको कहा गया है गंधर। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अगला हो जाएगा आपका महावीर स्वामी की मृत्यु, महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना था। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, तो बिहार के राज्य के पावापुरी में हुआ था इनकी मृत्यु हुआ। ठीक, कहते हैं कि जो मल्ल राजा थे सुस्तीपाल, उनके यहाँ पे हुआ था। ठीक है, सुस्तीपाल का वहाँ क्षेत्र था, और उन्हीं क्षेत्रों में इनका क्या हुआ है, मृत्यु हुआ 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के। ठीक, वैसा अगला है आपका जैन धर्म की शिक्षा। जैन धर्म की शिक्षा में क्या क्या है, तो आपको बताया था कि 5 सिद्धांत मुख्यतः मिलेंगे आपको। ठीक है, इसमें से 4 सिद्धांत कौन कौन सा दिया गया, तो उनके द्वारा दिया गया था आपको, ये पार्श्वनाथ के द्वारा 4 सिद्धांत आपको देखने को मिलता है कि पार्श्वनाथ के द्वारा सिद्धांत दिया गया था। ठीक, तो इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं। ब्रह्मचर्य को महावीर ने जोड़ा था, बाकी शेष सिद्धांत पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आप सामान्य समाज से दूर रहें, शादी विवाह इस सब से दूर रहें। ठीक है, अंत, और आप सामान्य समाज से दूर रहने का मतलब ये नहीं कि आप समाज में नहीं जाएंगे, आप भिक्षु बनेंगे तो समाज में तो जाएंगे, पर उस तरीका कि हाँ मोह माया के जीवन से बचे रहना है। ठीक है, सिर्फ संत के रूप में काम करना है, धर्म का विकास के लिए काम करना है, धर्म की बात करना है, इस तरह की बात की हम बात कर रहे हैं कि समाज से दूर रहे। ठीक है, सामान्य समाज से दूर रहने का संदर्भ ये है, और विवाह वगैरह नहीं करना है, उनसे बचना है। ठीक है, अगला आपको इसमें 3 रत्न अर्थात कैवल्य प्राप्ति का 3 मार्ग बताया गया। ठीक है, और इसमें क्या क्या है, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक आस्था, सम्यक आचरण, और इन तीनों का अर्थ क्या होता है, तो कहने का मतलब कि जैन धर्म का जो धार्मिक सिद्धांत है उसका आपके पास ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। ठीक, तो ये है। सम्यक आस्था का मतलब होता है तीर्थंकरों के शिक्षा में आस्था रखना। ठीक, और आचरण का मतलब होता है 5 सिद्धांत का पालन करना। 5 सिद्धांत कौन सा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक, अस्तेय का मतलब आपको पता है चोरी करना नहीं होता है, अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति अर्जित नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है शादी विवाह इन सबसे दूर रहना है, पारिवारिक जीवन से दूर रहना है। ठीक है, ये तो इस तरीके से इसके भी 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। इसमें 2 व्रत मिलता है आपको, अनुव्रत और महाव्रत मिलता है। ठीक,
एक बात ध्यान रखिएगा, जो इंटरप्रिटेशन थोड़ा बहुत मिलता है उसके संदर्भ में बता देते हैं। जैन समाज भारतीय समाज में सबसे अमीर समाजों में जाना जाता है, ठीक है। पर आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिलता है अपरिग्रह का। तो आप कहेंगे सर कैसे? तो उसमें एक तर्क वो लोग देते हैं कि भाई जो सामान्य जीवन जी रहा है जो व्यक्ति, ठीक है, उसके लिए कुछ छूट है, ठीक है। और जो व्यक्ति पूरे तरीके से जैन धर्म को समर्पित कर दिया है तो उसके लिए थोड़ा सा क्या है कि वो रिजिड है, उसका जो नियम है रिजिड है। और इस तरह से छूट और कठोरता के आधार पर इसके दो अलग अलग वर्गीकरण बनते हैं जैन धर्म के सिद्धांतों को मानने के आधार पर, ठीक। एक कॉन्सेप्ट को कहते हैं महाव्रत। क्या कहते हैं? महाव्रत। और एक को बोलते हैं अनुव्रत। अनुव्रत। महाव्रत का मतलब है कि जो 5 व्रतों को, जो सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य है, ठीक है, इस 5 व्रतों को जो व्यक्ति बहुत कठोर रूप से मानेगा, किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं करेगा, मतलब कभी भी हिंसा नहीं करेगा, ठीक है, अहिंसा के मार्ग पर चलेगा हमेशा, कभी भी चोरी नहीं करेगा, कभी भी आपको ये झूठ नहीं बोलेगा, सत्य ही बोलेगा हमेशा, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित नहीं करेगा, ब्रह्मचर्य की जीवन जिएगा, तो इस तरह के व्यक्ति को जो कठोर रूप से पालन करेगा उसको बोलेंगे कि वो क्या है? महाव्रत का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। और जो लोग सामान्य जीवन में रहना चाहते हैं, पारिवारिक जीवन को जीना चाहते हैं, ठीक है, उसके बाद जैन धर्म का पालन करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं अनुव्रत। और इनके लिए कहा गया कि जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहता है, गृहस्थ जीवन में, ठीक है, परिवार वगैरह सब कुछ रख के जी रहा, ठीक है, तो गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोगों के लिए कॉन्सेप्ट क्या है? अनुव्रत का है। और ये थोड़ा सा क्या होता है कि कम कठोर होता है, महाव्रत अधिक कठोर है। जो लोग जैन मुनि होते हैं उनको ये लोग पालन करते हैं, तो सामान्य जीवन में जो व्यक्ति जी रहा है उसके लिए क्या है कि अनुव्रत का कॉन्सेप्ट है, और थोड़ा सा ये लचीला होता है, ठीक। आगे हो जाएगा आपको, तो कैबल्य प्राप्ति के लिए 3 है कि आपको जैन धर्म का सिद्धांत पता होना चाहिए, जैन तीर्थंकरों में आस्था होना चाहिए उनके ज्ञान में, ठीक है, और 5 जो सिद्धांत है उसका पालन करना है, और अंत कैबल्य की प्राप्ति आपकी हो जाएगी, ठीक है। कैबल्य प्राप्ति का मतलब यहाँ पे संबंध ये है कि इसमें देखिए या फिर बौद्ध धर्म में देखिएगा, दोनों में आपको अंततः सेम बात है, ठीक है। तो कैबल्य प्राप्ति का संदर्भ क्या है कि आपके अंदर जो लालच वगैरह की भावनाएं हैं उससे आप बच जाएंगे, ठीक है, और उससे आप अलग हो जाएंगे। आपके अंदर किसी तरीके का लालच वगैरह अंततः ना मिले, तो उसको बोलते हैं कि जैन धर्म का जो अधिकतम उच्चतम स्रोत है वो कैवल्य है, ठीक है। और जिस व्यक्ति को कैवल्य प्राप्त हो गया, ठीक है, इसका मतलब उसके अंदर में किसी तरीके की लालच, घृणा, द्वेष भावना, इस तरह का भावना कुछ भी आपको उसमें नहीं देखने को मिलेगा, ठीक। ये हो गया आपका। अगला नीचे में एक लाइन लिखा हो कि महावीर स्वामी ने अनेकांतवाद या स्यादवाद मार्ग अपनाया था और इसे अपनाने पर बल दिया था। अंततः बहुत डीप कॉन्सेप्ट में देखिएगा तो डीप कॉन्सेप्ट में आपको क्या मिलेगा, जो गहरा आपको ये अवधारणा है, ठीक है, इस धर्म का, उसमें अनेकांतवाद और स्यादवाद को अलग अलग समझा गया है। पर कुछ जगहों पे आपको एक जैसा ही लिख देते हैं, छोटे जो नॉर्मल किताब है इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता डीप उसमें, ठीक है। तो अनेकांतवाद स्यादवाद इसमें मतलब सिंपल सा ये समझना है, ठीक है, कि अनेकांतवाद और स्यादवाद क्या है, तो मध्यम मार्ग पे चलने की बात है, सिंपल बात तो ये मध्यम मार्ग पे चलने की बात है। और इनका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि 2 दोस्त है जो लड़ रहा है, ठीक है, दोस्त है कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, ढोलू मोलू कुछ भी मान लीजिए, 2 दोस्त है जो क्या कर रहा है, लड़ रहा है, ठीक। किस मुद्दों पे? किसी एक विशेष मुद्दों पे, क्योंकि भाई साहब ये जो मुद्दा है मेरा सही, ठीक है, ढोलू मोलू मान लेते हैं। ये कह रहा है कि एक बात जो हम कह रहे हैं सत्य है, ठीक, और ये कह रहा है कि ये जो तुम बात कह रहे हो सत्य नहीं है, ठीक, और अंत इन दोनों ने लड़ लिया, ठीक। जैसे जनरली एक कॉन्सेप्ट होता है भगवान के संदर्भ में, मैं बोलने से बच रहा था, पर ये भगवान के संदर्भ में ऐसे कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि गॉड हैं, कुछ लोग कहते हैं कि गॉड नहीं है, ठीक है। जिन लोगों को लगता है कि गॉड का एग्जिस्टेंस है, ठीक, वो अपने विचारों को तर्क देते हैं, अपने तर्क रखते हैं, ठीक। जिन लोगों को लगता है कि गॉड का एग्जिस्टेंस नहीं है वो अपने तर्क रखते हैं, ठीक। और अंततः यदि कोई व्यक्ति बहुत अतिवादी हो जाए अपने विचारों को लेकर, कहे कि नहीं है ये नहीं है, ठीक, कोई कह रहा है कि है, और इस कारण से जो संघर्ष उत्पन्न होता है उसका परिणाम क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष बढ़ जाता है, ठीक। तो महावीर इस संदर्भ में क्या कहते हैं कि भाई तुम एक काम कर लो, जो लोग कह रहे कि है तो कह ले कि है, मान ले, उसमें क्या दिक्कत है, हमारे पास प्रमाण नहीं पर है। और जो लोग नहीं कह रहे कि नहीं है तो वो भी आपको क्या करें कि बीच बीच वाला मार्ग अपनाएं कि हम भाई देखे नहीं है, हम नहीं मानते हैं, पर इसमें हो सकता है संभावना है कि है, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें तीसरा किसी व्यक्ति का एंट्री करवाते, 2 व्यक्ति लड़ रहा था, तीसरा व्यक्ति आया, ठीक है, ढोलू मोलू, इसका एक भाई दोस्त गोलू, ठीक है, ये एंट्री किया इस। अब इससे दोनों पूछ रहा है कि बताओ तुम जानते हो कि नहीं कि भगवान है, ठीक। जो कह रहा है कि भगवान नहीं है वो भी पूछ रहा है उससे कि बताओ तुम तो जानते हो नहीं कि भगवान नहीं है, ठीक। दोनों पूछ रहे हैं इससे। और ये व्यक्ति बस सहज भाव से क्या कह रहा है कि हमको ऐसा लगता है कि भगवान है भी या नहीं भी, क्योंकि हम ऐसा कहीं देखे नहीं है कि भगवान बिल्कुल नहीं है, और हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान चला रहे हैं सृष्टि को, तो हमको ऐसा लगता है कि भगवान हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ठीक। और जैसे ही ये व्यक्ति बोला इसके पीछे कोई नहीं पड़ा,
और अंत फिर से ये दोनों लड़ने लगेंगे। ठीक है, तो अंत क्या है कि ये व्यक्ति ने, जिस जो गोलू है, ये व्यक्ति ने क्या किया, मध्यम मार्ग को अपनाया। ठीक, ये कह रहा है कि हो भी सकते हैं ना, ये भी हो सकते हैं, हमको बहुत पता नहीं है। ठीक, तो मध्यम मार्ग को अपनाया है। ठीक, तो ये वाला जो संभावनाएं हैं, इस तरह की संभावना, ये डिबेट किसी भी मुद्दे पर हो सकता है, धर्म के मुद्दे पर, बच्चे से धर्म तो आ ही गया भगवान वाले में। ठीक है, बाकी और किसी किसी मुद्दे पर हो सकता है। क्या आप कोई इन्फॉर्मेशन पढ़े थे कहीं पे? ठीक है, और आप अपने दोस्त से मिले, पूछे उस इन्फॉर्मेशन, वो कह रहा है कि तुम गलत बोल रहे हो। ठीक, अब आजकल तो गूगल का जमाना, तुरंत गूगल करके दिखा दीजिएगा, पर फिर जनरली मान लीजिए कि ऐसा ना हो संभावना है। ठीक है, अब उन दोनों के पास मोबाइल ना हो, आसपास किताब भी नहीं हो, कहीं से सुन लिया हो व्यक्ति ने। ठीक, कभी अब जिस व्यक्ति से सुना हो, उसे मिलना चाहे तो बहुत दूर जाना पड़ेगा उसको। ठीक, वैसा तो अंतर दोनों लड़ लेगा अपने में। ठीक है, कि हमारा इन्फॉर्मेशन सही है, हमारा इन्फॉर्मेशन सही है। तो एक तर्क तो यही है कि भाई एक काम करते हैं, इसको पता करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, उसके बाद फिर से बात कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये मध्यम मार्ग है, और नहीं तो फिर आप लड़ते रहिए अपनी सूचनाओं के आधार पर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि एकांत वाद से आजाद का मतलब है कि मध्यम मार्ग को अपना के चलना ठीक होता है। ठीक है, किसी भी बात को अतिवाद नहीं करना, बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करना उसके ऊपर, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। अगला है जैन धर्म का दर्शन क्या क्या है, तो इसमें है कि इसमें ईश्वर में विश्वास नहीं किया गया है। ठीक, मतलब ईश्वर इनके कॉन्सेप्ट में नहीं है, पर कहीं कहीं पे आपको भगवान महावीर कहते हुए मिल जाते हैं, तो वो अलग अलग समय पे जो बढ़ता है उसके संदर्भों में रहता है। ठीक है, कि कोई कह देता है ग्रुप, कोई ग्रुप नहीं कहता। अहिंसा पर बल दिया गया, मतलब हिंसा नहीं करना है। ठीक है, इसमें वेद तथा वैदिक कर्मकांड का बहिष्कार किया गया। ध्यान रखिएगा, ये सब पॉइंट जो दर्शन का पॉइंट है वो वहीं से आया है जहाँ पे जिस समय पे समस्या उत्पन्न हो रहा था। ठीक है, अहिंसा जानते हैं कि पशु बलि दिया जा रहा था, हिंसा हो रहा था, तो लोग कहते नहीं करना है, तो वहाँ पे यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकला इस धर्म में अहिंसा का। ठीक, वैदिक कर्मकांड का विरोध करना। ठीक है, वेद का विरोध करना, कुछ लोगों को नहीं पढ़ने दे रहा है तो उसमें एक विरोध का भावना है। जो 4 वर्ण बनाया गया तो उसका एक अपना विरोध है, तो उसके कारण से यह धर्म आत्मा में विश्वास करता है। ठीक, इसमें पुनर्जन्म विश्वास नहीं किया गया, पुनर्जन्म इसके हिसाब से नहीं होता है। ठीक है, इसमें कर्म सिद्धांत को माना गया। जीवन का सत्य यही है कि कर्म सिद्धांत, कर्म करना है, कर्म करिएगा, जिस तरीके के कर्म जीवन आपको उसी तरीके से मिलेगा। धर्म में युद्ध व कृषि दोनों वर्जित था। इस धर्म में क्या है, युद्ध भी नहीं करना, कृषि भी नहीं करना। ये थोड़ा आपको डिबेट वाला लगेगा कि युद्ध तो नहीं करना, समझ में आता है कि भाई हिंसा नहीं करना अपने को किसी भी तरीके का। ठीक, अहिंसा के मार्ग पर चलना, पर कृषि नहीं करेंगे तो भोजन कैसे लेंगे भाई साहब, बताइए। ठीक है, हो जाता है इनका तर्क हो कि भाई साहब हम क्या करेंगे, फल खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, उस तरीके से करें। उनका उद्देश्य है कि कृषि करने टाइम जब हल चलाएंगे, कुछ भी चलाएंगे, तो जीव मरेगा। ठीक है, और किसी भी तरीके से हिंसा इनमें क्या है, वर्जित है। ठीक, इस धर्म में वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया। ठीक, वर्ण व्यवस्था नहीं होना चाहिए, जो 4 वर्गीकरण आपको देखने को मिलता है वो नहीं होना चाहिए, इस तरह का विरोध आपको देखने को मिलेगा इस धर्म में। ठीक, अगला है जैन साहित्य, और इसमें क्या है, जैन धर्म का साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और जैन साहित्य को आगम या आगम सूत्र कहा जाता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप, आगम या आगम सूत्र कहते हैं जैन साहित्य को। ठीक, अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, जैन साहित्य को आगम या आगम सूत्र कहते हैं। ठीक, उसके बाद भगवती सूत्र अगर कार्य लिखा हुआ। एक बात और ध्यान रखिएगा जो कि आपको शायद आगे विविध में मिले। ठीक है, जैन धर्म का जो सबसे प्राचीन साहित्य था उसको पुब्बा या पूर्व कहा गया है। ठीक, जैन धर्म के जो प्राचीन साहित्य है उसको पुब्बा या पूर्व कहा गया है, या पूर्व, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला भगवती सूत्र देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें महावीर के जीवन क्रिया का वर्णन मिलता है। ठीक है, भगवती सूत्र में महावीर के जीवन क्रिया का वर्णन मिलेगा, उनका जीवन परिचय आपको समझ लीजिए, ये भी कह सकते हैं कि उसके बारे में जानकारी आपको मिलता है किसमें, भगवती सूत्र में। ठीक, एक बात और आप सुन लीजिए, जैन साहित्य को ना आगम कहते हैं। ठीक है, जैन साहित्य को आगम सिद्धांत भी कहा जाता है, आगम कहा जाता है, आगम का मतलब था सिद्धांत। ठीक, इसमें 12 अंग और 12 उपांग थे। ठीक है, 2 अलग वर्गीकरण था, पर अपने को उतना नहीं पढ़ना होता, कहीं पे कुछ में सवाल पूछता है, कुछ में नहीं पूछता, उस तरीके से जीवन क्रिया का वर्णन मिलता है तथा उनके समकालिकों के साथ संबंध के बारे में चर्चा मिलता है किसमें, भगवती सूत्र में। ठीक, अगला आपका मूल सूत्र, इसमें क्या है, इसमें जैन संघ का विवरण तथा भिक्षुओं का कर्तव्य का विवरण मिलता है मूल सूत्र में। ठीक, मतलब जैन संघ किस तरीके से संचालित होगा। ठीक है, जो यहाँ पे संघ का मतलब है कि जहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक, उस धर्म को मानने वाले लोग, धर्म के मानने वाले लोग के साथ साथ वो लोग जो जैन भिक्षु है। ठीक है, वो कल्प सूत्र का मतलब इसमें जैन धर्म के इतिहास का वर्णन है, और इसके संकलनकर्ता कौन थे, तो भद्रबाहु थे, कल्प सूत्र लिखे थे ये। ठीक, एक और सूत्र है उसका नाम है छेद सूत्र। ठीक है, छेद सूत्र, और छेद सूत्र का मतलब ये होता है कि जहाँ पे क्या लिखा हो, तो भिक्षु तथा भिक्षुनी, भिक्षु तथा भिक्षुनी, भिक्षु तथा भिक्षुनी के लिए। ठीक है, ये भिक्षु मतलब जो पुरुष होगा, भिक्षुनी मतलब जो महिला होगी। ठीक, इसके लिए नियम लिखे हुए हैं। ठीक है, किस तरीके का नियम पालन करना है जैन संघ में रहते हुए वो। ठीक है,
अगला हो जाएगा आपका जैन परिषद या संगीतियाँ, ठीक। इसके संदर्भ में दो आपको घटनाएं देखने को मिलेगा जैन परिषद या संगीतियों के संदर्भ में, ठीक। देखिए क्या है, तो प्रथम जैन संगीति स्थूल भद्र के नेतृत्व में कहाँ पे हुआ था, तो 300 ईसा पूर्व में हुआ है। कहाँ पे, तो ये हुआ पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ था स्थूल भद्र के नेतृत्व में, ठीक। द्वितीय जैन संगीति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में, ठीक है। शताब्दी में लिखा हुआ है, शताब्दी में नहीं होगा, सॉरी शताब्दी में ही होगा, पूर्व नहीं होगा, बाद का है, ठीक है। लगभग 512 ईस्वी के आसपास की घटना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में वल्लभी में संपन्न हुआ था। वल्लभी गुजरात का एक जगह है, यदि आपको ये वाला जगह ध्यान हो, गुजरात में यहाँ पे वल्लभी मिल जाएगा। तो वल्लभी में क्या हुआ था, इसका यह हुआ था, तो गुजरात के वल्लभी में हुआ था। यहाँ पे 11 अंगों का लिपिबद्ध किया गया था। अंग मतलब जो उसका ये जैन साहित्य का जो हिस्सा होता है, अंग उसी का ये लिपिबद्ध किया गया था 11 अंगों को, ठीक है। इसमें जो आपको प्रथम बौद्ध संगीति है, जैन संगीति, उसमें क्या हुआ था, तो इसमें आपको 12 अंग का संकलन देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो जैन संप्रदाय है दो अलग अलग वर्गों में बट गया, ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर ये पहले वाले में हो गया, ठीक। और यहाँ पे कुछ पुस्तक लिखेगा, धार्मिक पुस्तक, ठीक। अगला है आपका जैन संप्रदाय का विभाजन। अब इसको समझना है थोड़ा सा आपको, ठीक है। जैन संप्रदाय के विभाजन के क्या आधार रहे हैं उसको समझना है। तो उस आधार में एक बात ये निकलता है कि जो आपका लगभग 300 ईस्वी के आसपास में, ठीक है, ईसा पूर्व के आसपास में, ये देखिए आप, ये आपका है भारत। और भारत में जो ये हिस्सा है आपका वो कौन सा है, बिहार वाला हिस्सा है, ठीक। बिहार है यहाँ पे। बिहार में हुआ ये कि 300 ईस्वी के मौर्य काल के समय पर, 300 ईस्वी के आसपास में, ईसा पूर्व के आसपास में, ठीक है, मौर्य काल में यहाँ पे आया दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष को हिंदी में कहते हैं, या भीषण काल कैसे, दुर्भिक्ष तो अपने आप में हिंदी है, ठीक है। यहाँ पे अकाल पड़ गया, ठीक है, अकाल जब पड़ा तो कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग क्या किए, भद्रबाहु के नेतृत्व में कहाँ चले गए, तो ये चले गए कर्नाटक, ठीक है। कुछ लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक चले गए और बाकी लोग कहाँ बच गए, तो बाकी लोग मगध में ही रह गए, ठीक है। मगध में मतलब मौर्य साम्राज्य मगध में था, ठीक है, वैसा। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ लोग चले गए कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में। और कुछ लोग कहाँ पे रह गए, तो ये रह गए यहीं पर, ठीक है, मगध में ही रह गए। जो लोग कर्नाटक में चले गए, ठीक है, जब वो वापस आए तो उनके बीच में मतभेद हुआ, और मतभेद का कारण से क्या हुआ कि दो अलग अलग वर्गीकरण देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो लोग कर्नाटक चले गए वो मतभेद हुआ, मतभेद होने के बाद एक वर्गीकरण देखने को मिलता है। तो भद्रबाहु जब वापस यहाँ से गए तो स्थूल भद्र जो यहाँ पे रह रहे थे, ठीक है, स्थूल भद्र या स्थूल बाहु, ठीक है, जो ये रह रहे थे उनका इन्होंने जो है स्थूल भद्र ने क्या किया, भद्रबाहु का विरोध किया जब ये वापस वहाँ मगध गए तो, ठीक। विरोध का आधार क्या है, तो आधार ये है कि आप लोग, जब हमारा जो क्षेत्र था जहाँ पे हम बड़े लंबे समय से रह रहे थे, उन क्षेत्रों में अकाल पड़ा तो आप लोग कायर की तरह भाग गए, ऐसा उनका कहना था। कायर की तरह भाग गए, आपको संकट को झेलना नहीं आया, ठीक, वैसा। पर भद्रबाहु जो कि कर्नाटक चले गए थे, उनका कथन ये था कि हम धर्म का प्रसार करने के उद्देश्य से गए थे, ठीक है, न कि हम कायर की तरह भागे थे। जब हम यहाँ से गए तो उन क्षेत्रों में अपना धर्म का प्रसार किया, ठीक है, वैसा। सबके अपने अपने तर्क थे। तो ये आपको विभाजन का आधार बनता है कि दो अलग अलग ग्रुप बनता है, जो स्थूल भद्र के नेतृत्व में है, ठीक है, और जो अलग से फिर आपको किसके नेतृत्व में, तो जो आपको भद्रबाहु के नेतृत्व में है। जो भद्रबाहु के नेतृत्व में है उसको दिगंबर कहा गया, जो स्थूल भद्र के नेतृत्व में है उनको कहा गया श्वेतांबर, ठीक। एक कारण जो और आपको देखने को होगा, मूल कारण वो उसमें यह है कि पार्श्वनाथ कहते थे कि जो ऊपरी अंगों को ढक के रखना है, ठीक है, वस्त्र से ढक के रखना है, ठीक है। पर महावीर कहते हैं कि जो स्वामी ने क्या किया कि त्यागने की बात की, वस्त्र को त्यागने की बात की, ठीक है। तो इस कारण से जो लोग वस्त्र को ढके वस्त्र से अपने शरीर को ढके ऊपरी अंगों को, जो पार्श्वनाथ के समर्थक थे, उनको कहा गया श्वेतांबर, ठीक है, जो सफेद वस्त्रों का धारण करते हैं, ठीक। जो वस्त्र का प्रयोग नहीं किए, जो महावीर की बातों को माने, ठीक, उनको कहा गया दिगंबर। जो नग्न रहने वाले लोग थे उनको कहा गया दिगंबर, ठीक है। तो दो परंपराएं ये बौद्ध धर्म, जैन धर्मों में श्वेतांबर और दिगंबर का कॉन्सेप्ट, जो वस्त्र को धारण करेंगे दिगंबर कहलाएंगे, जो वस्त्र को धारण नहीं करेंगे, जो वस्त्र का धारण करेंगे श्वेतांबर, जो वस्त्र को धारण नहीं करेंगे दिगंबर। और जो श्वेतांबर के जो गुरु थे उनका नाम था स्थूल बाहु, इनके नेतृत्व में हुआ था। और जो दिगंबर है वो है आपका भद्रबाहु, ठीक। बाकी और भी अंतर है, बाकी और अंतर में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, ठीक है, कि ये कुछ लोग दिगंबर में कहते हैं कि स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव नहीं है, ठीक है। ये श्वेतांबर में कहते हैं कि मोक्ष संभव है, ठीक। महावीर विवाहित थे श्वेतांबर के हिसाब से, दिगंबर के साथ महावीर विवाहित नहीं थे। इस तरीके से बहुत डिबेट वाला बात है, पर उसको छोड़ देना अपने को दो बात ध्यान रखना है कि ये श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर, और इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूल बाहु। दिगंबर जो ये वस्त्र धारण नहीं किए और जो नग्न रहे, ठीक है, और इनके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था भद्रबाहु, ठीक।
ये। और बंटने का आधार क्या है, तो महावीर और पार्श्वनाथ के विचारों के आधार पे। पार्श्वनाथ कहते थे कि ऊपरी अंग को ढक के रखना है, तो उनके जो समर्थक है श्वेतांबर कहलाए, सफेद वस्त्रों का धारण करते हैं, ठीक है। और जो महावीर के विचारक थे, जो कहते थे कि महावीर की वस्त्रों को धारण नहीं करना है, तो उनके समर्थक दिगंबर कहलाए, ठीक, नग्न रहने वाले लोग। और दूसरा जो कारण था बंटवारा का, वो था ये भद्रबाहु का कर्नाटक की ओर चला जाना, जब ये मौर्य काल में मगध के क्षेत्रों में अकाल पड़ा था तब, ठीक। दो कारण देखने को मिलता है। अगला आपका प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह, मतलब कुछ जैन तीर्थंकर है जिनका प्रतीक चिन्ह अलग अलग वस्तु ये आपको देखने को मिलेगा वस्तुओं के आधार पर, ठीक। जीव जंतु के आधार पर, ये पौधों के आधार पर, पुष्प के आधार पर, ठीक, इस तरीके से। ऋषभ देव जो प्रथम तीर्थंकर थे, उनका बैल या सांड है इनका प्रतीक चिन्ह, ठीक है। अजीत नाथ का हाथी है, संभवनाथ का घोड़ा, पदम प्रभु जो फोर्थ है कमल है इनका, ठीक। सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक है, स्वास्तिक जो आप सिंबल देखते हैं वही, ठीक है। नमीनाथ का नील कमल है, ब्लू आपको लोटस कह सकते हैं इसको, नील कमल। अब आ गया विविध। विविध में क्या क्या है, तो आपका विविध में हो जाएगा महावीर के बारे में ध्यान रख लीजिए, महावीर का यहाँ पे नहीं लिखे, तो महावीर का हो जाएगा क्या, सिंह हो जाएगा, ठीक है। तो महावीर का है सिंह, सिंह हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला ध्यान रखिएगा। पार्श्वनाथ के बारे में जो कि यहाँ पे नहीं लिखा, पार्श्वनाथ का है सर्प, इनका प्रतीक है सर्प, तो इनको याद रखना जरूरी है क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध है। अभी पूरा जब तक हम पढ़े उसमें, ठीक है, 23वें तीर्थंकर करते हैं, प्रसिद्ध है आपको पार्श्वनाथ का सर्प है, मतलब सांप, महावीर स्वामी का सिंह, ठीक। अब आपका विविध। विविध में क्या क्या लिखा हो देखिए इसमें, जैन धर्म को मानने वाले जो या संरक्षण प्रदान करने वाले जो प्रमुख शासक थे उनका नाम क्या था, तो बिंबिसार, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, ये सब थे। जैन धर्म में संलेखना विधि की चर्चा आपको देखने को मिलता है, ठीक। संलेखना का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति को लगता है कि हमारा मृत्यु नजदीक है, तो उन अवस्था में व्यक्ति क्या करेगा, अपने जीवन के त्याग करने की बात करेगा। और जीवन का जो त्याग होगा कैसे, तो अन्न जल का त्याग कर देगा व्यक्ति, और अंततः वो अपनी मृत्यु को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, ठीक। तो वो इसको समाधि मरण विधि भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, समाधि मरण विधि भी कहते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति अन्न जल का त्याग करके एकदम शांति से बैठ जाता है, और जब तक उसकी क्षमताएं अलाउ करेगा तब तक वो जिंदा रहेगा, वो उसका एक समय के बाद मर जाएगा वो, ठीक है। जिसमें यदि किसी व्यक्ति को यह लगता है, यहाँ पर लिखा होगा, जिसमें यदि किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसकी मृत्यु नज़दीक है, तो वह खुद से अन्न जल का त्याग करके स्वेच्छा से अपनी मृत्यु को स्वीकारता है। संलेखना विधि, संथारा विधि और समाधि मरण विधि, तीन अलग अलग नामों से इसको जानते हैं, ध्यान रखिएगा, समाधि मरण विधि, संथारा और संलेखना विधि, ठीक। आजकल ये समाधि का कॉन्सेप्ट बनने का कॉन्सेप्ट आपको महाकुंभ में देखने को मिलेगा, जो यूपी में हो रहा है, ठीक है। वो अगला आ जाएगा, इसे समाधि मरण या संथारा विधि भी कहते हैं, यहाँ पे लिखा ही हुआ, ठीक है। जैन धर्म में प्राचीन साहित्य को पुब्बा या पूर्व कहा गया, बताऊँ आपको पहले बताए थे। अगला आपका मखली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। बेसिकली है क्या, इसी से निकलने के बाद मखली गोसाल जो थे, जो आजीवक संप्रदाय की स्थापना की है, जिनका संबंध इसी से था, ठीक है। तो इसी से निकलने के बाद ऐसा किया, ठीक। यह संप्रदाय नियतिवाद को मानता था, ठीक, अर्थात संसार के प्रत्येक वस्तु पूर्व नियंत्रित या संचालित है। इनके हिसाब से, मखली गोसाल के हिसाब से, इनका ये कहना था कि जीवन में हम आज जो भी कर रहे हैं, ठीक, और आगे जो भी करेंगे भविष्य में, ये सब हमारे नियति में पहले से लिखा हुआ है। और नियति को ही आप क्या कह सकते हैं, डेस्टिनी कहते हैं या भाग्य कहते हैं, जो भी कहिए, किस्मत कहिए, वही। तो ये हमारे किस्मत में पहले से लिखा हुआ है, मतलब हमारी आज की क्रियाएं और भविष्य में होने वाली क्रियाएं, हमारे जीवन की जो क्रियाएं हैं वो है पूर्व निर्धारित हैं, और उसी पूर्व निर्धारित ये रास्तों को हम लोग क्रियाओं का फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। इस तरह के विचार मखली गोसाल था, आजीवक संप्रदाय को ये स्थापना किए थे। अगला आपका यापनीय संप्रदाय, और इसमें यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था, जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई है, ध्यान रखिएगा, दिगंबर से यापनीय संप्रदाय निकला था, ठीक। अगला आपका ये मैसूर के गंग वंश के शासक के प्रोत्साहन के द्वारा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, ऐसा कहते हैं ये कि ये भगवान क्या बोलते हैं, पार्श्वनाथ जो ऋषभ देव थे उनके पुत्र थे, ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो गोमतेश्वर की मूर्ति बनाई गई है, और ये मूर्ति कैसा है, कैसर मुद्रा में है। कैसर मुद्रा का मतलब होता है सीधा खड़ा है, ठीक है, और जो हथेली वाला हिस्सा है वो आगे होता है, आशीर्वाद देने के रूप में ऐसे हाथ वो खड़ा होता है, तो उसको बोलते हैं कैसर मुद्रा। तो इसका मूर्ति बनाया गया, ठीक, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, ठीक, वैसा। तो इस तरीके की कुछ बातें थी, इन्फॉर्मेशन था जो आप समझ चुके हैं, जो जैन धर्म से रिलेटेड था, ठीक है। एक दो इन्फॉर्मेशन और आप देख लीजिए, ठीक है, उसको समझ लीजिए क्या है, विविध में ही आपको उसमें लिख लीजिएगा, उसको ऐड कर लीजिएगा, जो PDF में आपको मिलेगा उसमें ऐड कर लेना है, ठीक है। उसको एक जानकारी ये मिलता है कि परिशिष्ट पर्वन एक पुस्तक था, ठीक है, जिसकी रचना हेमचंद्र किया है, परिशिष्ट पर्वन, ठीक, पर्वन, ठीक, पुस्तक था, इसकी रचना हेमचंद्र किया था। और इस पुस्तक में जानकारी था किसके बारे में,
तो जो आपको चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपनाया था उसके बारे में जानकारी आपको इस पुस्तक में मिलेगा। जैन धर्म का पुस्तक है और उसकी जानकारी आपको मिलेगा। ये पुस्तक बहुत बाद में लिखा गया है, ठीक, पर ये लिखा गया कि भाई जैन धर्म अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य, तो परिशिष्ट पवर्ण में ये मिलता है। हेमचंद इसके लेखक थे, ये जानकारी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। एक और पॉइंट जो आपको देखना है वो है कि जो प्रथम जैन भिक्षुणी थी वो कौन थे, तो चंपा थे, ठीक है। जैन धर्म के जो प्रथम शिष्य थे तो जमाली थे, ठीक है। जैन भिक्षुणी जो पहली है, ठीक है, वो कौन थे, चंपा थे, ठीक। तो ये प्रथम जैन भिक्षुणी का नाम आप याद रखिएगा, चंपा। और दूसरा ये है कि महावीर के जो भिक्षुणी संघ की जो प्रधान थी पहले, ठीक है, उनका नाम क्या था, तो चंदना था, ठीक। भिक्षुणी संघ मतलब स्त्री जो भिक्षु थे वे ये थे, जो जैन धर्म को मानने वाले जो सन्यासी थे उनका नाम था, उसके जो प्रधान थे उनका नाम था चंदना, और जो प्रथम जैन भिक्षुणी थे उसका नाम था चंपा। और जो प्रथम जैन भिक्षु कह सकते हैं जिनको शिष्य प्राप्त ये ज्ञान प्राप्त किया, शिष्य था जामाली, ठीक है, ये जामिल बोलते हैं उसको, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये जैन धर्म का पॉइंट खत्म हुआ। आगे हम लोग बौद्ध धर्म पे बात करेंगे। आपको उम्मीद करता हूँ आपको सब बात समझ में आया होगा, जैसा भी लगा हो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए आपका धन्यवाद, चलिए बाय।